है स्टूडेंट्स, टेंथ वाले आप लोग मेरे से तो काफ़ी नाराज होंगे कि सर आपने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है। कोई नहीं, मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही आसान सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। बेसिक मैं इसका आज आपको बताता हूँ अभी। और आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ा है, तो फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रहा हमारा वर्टिकल लाइन। सो जब ये दोनों कट करता है, जहां पे इंटरसेक्टिंग होता है, ये मिड पॉइंट होता है, या इसको ऑरिजिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन। और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और इसको हम एक्स डैश के नाम से जानते हैं, ये वाई एक्सिस, और इसको वाई डैश। अब इसमें होता क्या है कि जो एक्स एक्सिस है उसको एब्सिस अभी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एब्सिस। और वाई एक्सिस जो उसको ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली कि कोई भी ये क्या है, प्लेन है, तो इस प्लेन में कहीं भी पॉइंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहां से x की वैल्यूज और यहां से ये, तो यहाँ पे x और y जो पहले होता है लिखा हुआ वो x का वैल्यू बाद में। मान लीजिए यहाँ पे 3 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4। तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स होता है, इसी को हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये y एक्सिस जो है वो ऑर्डिनेट के नाम से, और ये x एक्सिस जो है उसको एब्सिसा के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जहां पे ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है दूसरे को, तो ये ऑरिजिन कहलाता है। और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होता है। तो इसी को कहा जाता है। और ये जो पॉइंट कभी कहीं पे आपने पढ़ा होगा, इसी को इसको जो है वो कार्टेशियन पॉइंट्स भी कहा जाता है। जहां पे भी कहीं यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो ये सभी जो है हमारा क्या है, मान लीजिए इसको x1 x और y1 हमने ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन पॉइंट्स होता है। इसको कहा जाता है कार्टेशियन पॉइंट्स के। तो ये हो गया हमारा, इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब इसमें से आगे की जो बात आता है कि कोऑर्डिनेट्स में क्या हमें यही पढ़ना है, ये तो हमने 9th में पढ़ा ही नहीं, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है पहला जो है वो डिस्टेंस फार्मूला। मैंने इसको इसलिए डिस्क्राइब किया ताकि आप थोड़ा रिमाइंड हो जाओ कि हाँ कोऑर्डिनेट कहते किसको। अब इसके जो पहला जो पार्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ, जैसे हमने अभी कोऑर्डिनेट बनाया था यहाँ पे, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो ये दोनों मान लीजिए इसको हमने 3 4 ले लिया और इसको हमने -3 और -4 ले लिया, है क्योंकि इसमें नेगेटिव आता है। तो अब इसको आप पढ़ोगे तो अब ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या है, डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया। तो अगर हमने इसमें से इसका पॉइंट का नाम a और b दे दिया, तो यहां से जो डिस्टेंस फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कोई भी लिख सकते हैं पहले, या तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए x1 हो गया और ये y1 हो गया, क्या हमारा x2 है और ये y2 है। तो किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होने के कारण क्या है, वो पॉजिटिव ही हो जाता है। सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां से जो हमारा क्या है, डिस्टेंस निकल जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने जो देखा है कि x1 की जगह पे 3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से y1 4 -4 का होल स्क्वायर का अंडर। तो यहां से क्या हो गया, 3 प्लस का होल स्क्वायर, यहां से 4 + 4 का होल स्क्वायर का अंडर। ये कितना हो गया, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 3 6 का स्क्वायर और प्लस 4 4 8 का स्क्वायर का अंडर। कितना हो जाएगा, 36
और प्लस 64 का अंडर रूट, टोटल यहां से 100 का रूट 10। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है डिस्टेंस फार्मूला, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमें फुल पेपर में। तो ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच में हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बाकी कोऑर्डिनेट का पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं तो आपने नाइन्थ में पढ़ा ही है, उसी तरह का फर्स्ट एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला था हमारा, डिस्टेंस फार्मूला को हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट आपने देख लिया है कि कैसे दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला भी हमने देख लिया। अब इसमें से एक जो पार्ट है वो आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग अभी सेक्शन फार्मूला को भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरह का होता है, अभी मैं आपको एक ही बताऊंगा, दूसरा जो है वो नेक्स्ट क्लास में, वैसे 10th में एक ही पढ़ना है। सो एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली। सो इंटरनली में जैसे मान लीजिए कि एक दो पॉइंट है और इन दो पॉइंट को मिलाकर क्या एक लाइन सेगमेंट बन गया हमारे AB। अब इसमें क्या एक थर्ड पॉइंट है जो इस लाइन को दो भागों में क्या है डिवाइड करता है इन डिफरेंट रेशियोज, अलग अलग रेशियो। मान लीजिए कि ये C पॉइंट जो है यहाँ, तो इसको जो है वो क्या है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड। तो उसी तरह से इसको क्या है रेशियो में लिखा जाता है, और रेशियो में क्या हो जाएगा M और N हम लेंगे, M/N में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया कि A का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2। तो दो कोऑर्डिनेट है, एक इसका और इसका, और आपको जो ये इंटरसेक्टिंग जो है ना इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है हमें निकालने के लिए आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला में सेक्शन फार्मूला, सो इस सेक्शन फार्मूला में जो है हम इसको जो भी है थर्ड पॉइंट जो हमें C निकालना है यहाँ, तो आप C निकाल सकते हो। C निकालने के लिए इसका एक आसान सा ये तरीका है कि जो इधर का रेशियो है ना वो इधर से मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और इसका रेशियो जो है वो इधर से, मतलब कैसे समझना है इसको, mx2 प्लस nx1 एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हो गया x का पॉइंट, और y का पॉइंट निकालने के लिए उसी तरह से m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये सेक्शन फार्मूला का पॉइंट हो गया, ये सेक्शन फार्मूला से हम इसको क्या है निकाल सकते हैं, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल इसका एक लेके मैं बता देता हूं आपको, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये मेरा एग्जांपल है, इसको एग्जैक्ट मत समझ लेना कि हाँ यही सही है, ठीक है, ये हम सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं, है ना, समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया, और इस एग्जांपल्स में हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो हमारे पास है वो, मैं बार बार एक ही पॉइंट लूंगा तो आप लोग कहोगे कि सर एक ही पॉइंट ले रहे हो। सो 0 और 5 हमने ले लिया, और इसको हमने 10 5 ले लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये एक पॉइंट A है और एक B है, अब इसको एक तीसरा पॉइंट C जो है वो कट कर रहा है, दैट इज 2:3 में कट कर रहा है, M और N जो हमने कहा था, तो ये जो है वो 2:3 में, जैसे M/N होता है वैसे यहाँ पे 2:3 में कट। तो हमें ये C का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, हमने जो फार्मूला भी यूज किया था x2, तो 2 × 10 और प्लस 3 × 0 डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 प्लस 3। y
कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसी तरह से 2 into 5 और प्लस 3 into 5 अपॉन में और 2 plus 3। अब इसी चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 10 और ये तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 और ये हो गया 10 plus 15 डिवाइडेड बाई 5। तो इसी को आप यहाँ पे लिखोगे तो ये तो 10 हो गया, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 हो गया। तो ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है, सॉरी मैं कहीं गलत तो नहीं किया, यस 10 टू जो ये 20 होगा और ये 20 होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे हमने गलत किया। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा ये क्या हो जाएगा 4 5। तो ये 2:3 में डिवाइड किया हुआ है नहीं जो भी है, क्योंकि ये रेशियो मुझे अच्छा और उल्टा लग रहा है, ये 2 3 यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ होना चाहिए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो इस तरह से जो है क्या है हमें सी कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब इसी में से एक इसी से रिलेटेड है जो कि मिड पॉइंट होता है। सो मिड पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूं और इसी से रिलेटेड मैं समझा भी दूंगा। सो मिड पॉइंट निकालने के लिए सीधा x1 plus x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 plus y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट है। अब इसको समझना इस तरीके से कि अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का अगर हम लोग मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों को क्या बराबर रेशियो में बांटना, वही तो मिड पॉइंट हो जाएगा 1:1, है ना, 1:1 में डिवाइड होना तभी तो मिड पॉइंट होगा, दोनों साइड से बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो इसको इसी फार्मूला से अगर हम लोग डेवलप करना चाहेंगे तो इसीलिए होता है कि अगर ये x1 और y1 हो गया और ये x2 और y2 हो गया तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, इधर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x2 हो गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है और इधर से x1 से मल्टीप्लाई होगा और जो a प्लस n करते तो 1 + 1 2, तो सेम चीज आ जाती है यहाँ x1 + x2 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा क्या है मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो इसमें सीधा कुछ करना ही, x की वैल्यू 10 और उधर से भी x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ गया मिड पॉइंट के फार्मूला में 20 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कट कर गया तो कितना हो गया 10 5। सो ये वैल्यू अच्छा 10 5 मैंने दोनों के लिख दिया है, सॉरी ये 0 था। सो 0 और ये आ गया आपका कितना 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या हो जाएगा 5 5, है ना। सो 5 5 ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिड पॉइंट निकालने। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने आप लोगों को बताया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा जो है वो सेक्शन फार्मूला और उसके बाद उसी में मिड पॉइंट मैंने बता दिया। और इसको ये जो फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला ये इंटरनली होता है क्योंकि ये क्या है अंदर